हेलो दोस्तों, मेरा नाम है विकास और आप देख रहे हैं पाई लर्निंग। लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था कि कैंटिलीवर पे जब पॉइंट लोड लग रहा हो तो उसका एसएफडी बीएमडी कैसे बनाते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे कि कैंटिलीवर बीम पे जब यूडीएल लग रहा हो तो उसका एसएफडी बीएमडी कैसे बनता है। सपोज ये यूडीएल आपको गिवन है, कैंटिलीवर बीम है ए बी और यूडीएल गिवन है, इसकी इंटेंसिटी लेट सपोज है W न्यूटन पर मीटर। इंटेंसिटी है, ये लोड की क्या है, इंटेंसिटी। और यहां से यहां तक इसकी लेंथ जो है वो है L, लेट्स सपोज L लेंथ है। इसके बाद यहां पर दो रिएक्शन आएंगी, एक तो यहां पर आएगी वर्टिकल डायरेक्शन में RA, और आपको पता है RA की वैल्यू किसके इक्वल आएगी, नेट वर्टिकल डाउनवर्ड डायरेक्शन में जितना लोड लग रहा होगा। और नेट लोड कितना लग रहा होगा, इसकी वजह से ये इंटेंसिटी है, अगर लेंथ से मल्टीप्लाई कर देंगे तो नेट लोड आ जाएगा नीचे की तरफ, तो W इंटू L जो है आपके पास आ जाएगी ये वाली रिएक्शन, WL रिएक्शन आ जाएगी, क्योंकि नेट लोड की वैल्यू क्या होगी, W इंटू L, या ये कह सकते हो इस डायग्राम का एरिया। और एरिया क्या होगा, ये वाली डायमेंशन इंटू ये वाली डायमेंशन। ये डायमेंशन कितनी है L और ये वाली डायमेंशन क्या है, W है। उसके बाद मोमेंट, अब मोमेंट कितना आएगा यहां पर, मोमेंट अबाउट A, ये वैल्यू कितनी आएगी। देखो टोटल लोड तो हुआ WL, और जो WL हुआ वो कहां पर एक्ट कर रहा होगा, इस जगह पे सेंट्रोइड पे, सेंट्रोइड पे एक्ट कर रहा होगा। दिस इज योर, इट्स सेंट्रोइड, सेंट्रोइड पे एक्ट कर रहा होगा, और सेंट्रोइड से इसका डिस्टेंस कितना होगा, L/2। तो WL लोड है और एक्ट कहां कर रहा है, L/2 पे। तो इस पॉइंट के अबाउट मोमेंट कितना आ जाएगा, फोर्स इंटू डिस्टेंस, WL इंटू L/2। तो ये कितना हो जाएगा, WL²/2, ये वैल्यू आएगी मोमेंट अबाउट A। अब इसका बनाते हैं एसएफडी बीएमडी। तो सबसे पहले शियर फोर्स कैलकुलेशन करते हैं। तो शियर फोर्स कहां, डायरेक्ट ले लेंगे बिटवीन A एंड B, क्योंकि कोई इसके बीच में और कोई लोड नहीं लग रहा है, सिर्फ एक ही लोड है, ये क्या है, यूडीएल। तो फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे पहले, तो इसका फ्री बॉडी डायग्राम इस टाइप से फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे। सॉरी, यहां पर नीचे कोई रिएक्शन नहीं है, सिर्फ यूडीएल लगा हुआ है। और इंटेंसिटी क्या है इसकी, इंटेंसिटी है इसकी W न्यूटन पर मीटर, ये इंटेंसिटी है। यहां पर एक x एक्सिस ले लेते हैं B पॉइंट से स्मॉल x डिस्टेंस पे। तो शियर फोर्स की वैल्यू क्या आएगी, इस डायरेक्शन में जितना लोड होगा वही शियर फोर्स की वैल्यू आएगी। तो ये फोर्स जो लग रहा है नीचे की तरफ, ये कितना लग रहा है, W इंटू जितने डिस्टेंस पे लग रहा है x डिस्टेंस पे, इज इक्वल टू WX। और ये वाला इस डायरेक्शन में, इस पॉइंट्स को किस डायरेक्शन में रोटेट करने की कोशिश कर रहा है, क्लॉकवाइज। तो क्लॉकवाइज को पॉजिटिव लेते हैं, एंटी क्लॉकवाइज को नेगेटिव शियर फोर्स में। या ये कह सकते हो कि राइट हैंड साइड से, कहां से ले रहे हैं हम, राइट हैंड साइड से, राइट हैंड साइड से ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है, तो इसलिए प्लस आएगा। और WX आया है, तो इसका मतलब कैसे, x की पावर कितनी है, x की पावर 1 है, तो कैसे वेरी कर रहा है, वेरीज लीनियरली विद x के साथ लीनियरली वेरी कर रहा है। तो चेक कर लेते हैं A पॉइंट पे कितना होगा और B पॉइंट पे कितना होगा। तो शियर फोर्स एट A पॉइंट पे, देखो सॉरी पहले B पे चेक करेंगे, पहले हम राइट टू लेफ्ट कर रहे हैं कैलकुलेशन, तो पहले B पॉइंट पे चेक करेंगे। B पे करेंगे तो इस एक्सिस को इधर 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 लेके जाओगे, x की वैल्यू क्या हो जाएगी B पॉइंट पे पहुंचते ही, 0, x की वैल्यू 0, x0 ले लोगे, x0 अगर इसमें पुट करेंगे तो शियर फोर्स एट पॉइंट A इक्वल टू 0। तो शियर फोर्स की वैल्यू पॉइंट A पे कितनी आई, 0 आई। अब सॉरी B पे, नॉट A, B, सॉरी B पॉइंट पे शियर फोर्स की वैल्यू क्या आई, 0 आई। अब शियर फोर्स एट A, जब A पे चलोगे, इस एक्सिस को जब आगे 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 लेके आओगे, A पॉइंट पे ले आओगे, तो x की वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी, L के इक्वल। x कितना हो जाएगा, L के इक्वल। तो शियर फोर्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, प्लस का WL, ये हो जाएगी शियर फोर्स की वैल्यू किस पॉइंट पे, A पॉइंट पे। ये A पॉइंट पे आई। अब A पे WL है और B पे कितनी है, 0, और लीनियरली वेरी कर रहा है, तो हम इसका SFD बिल्कुल इजीली यहां पे बना सकते हैं। कैसे बनाएंगे कि यहां पर ये 0 0, अब देखो B पॉइंट पे इसका शेयर फोर्स कितना है, B पॉइंट पे 0 है, यहां पर 0 है, और A पॉइंट पे WL है, सपोज करो ये वैल्यू है WL।
अब लीनियरली वेरी कर रहा है तो मतलब स्ट्रेट लाइन से दोनों पॉइंट को हम मिला देंगे, ये स्ट्रेट लाइन से, और ये पॉजिटिव वैल्यू आएगी। ये बन गया आपके पास SFD, इसका शेयर फोर्स डायग्राम बन गया। अब इसके बाद ये SFD बन गया। अब बेंडिंग मोमेंट के लिए चेक करेंगे, तो बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेशन करेंगे। अब करेंगे बेंडिंग मोमेंट बिटवीन A एंड B। तो बेंडिंग मोमेंट निकालेंगे। बेंडिंग मोमेंट के लिए फिर से इसका दोबारा से फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे। फ्री बॉडी डायग्राम में ये इस टाइप से, ये इसका फ्री बॉडी डायग्राम बन गया, और यहां पर एक एक्सिस है एक्स एक्सिस, जो इस पॉइंट पे हमें निकालना है। और ये बी पॉइंट से कितने डिस्टेंस पे लेते हैं हम, एक्स डिस्टेंस पे। बी पॉइंट से एक्स डिस्टेंस पे हमने एक एक्स एक्सिस ले लिया। इस जगह पे हम क्या निकाल रहे हैं, इसका बेंडिंग मोमेंट। अब बेंडिंग मोमेंट एट एक्स एक्स, देखो बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू पहले तो पॉजिटिव आएगी कि नेगेटिव आएगी। ये जो लोड है ये इस बीम की किस टाइप में शेप बनाने की कोशिश कर रहा है, इस टाइप में। कौन सी शेप होगी ये, सैडसिंग वाली। सैडसिंग वाली होगी तो नेगेटिव, यानी कि ये नेगेटिव आएगा पहली बात तो, माइनस। और ये W न्यूटन पर मीटर है, तो टोटल लोड की वैल्यू पहले कितनी हुई, W इंटू एक्स। W इंटू एक्स तो हुआ टोटल लोड, WX इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब इस डायग्राम का जो सेंट्रोइड होगा यहां कहीं होगा, दिस इज सेंट्रोइड। इस सेंट्रोइड का डिस्टेंस इस पॉइंट से लेंगे तो कितना आएगा, x/2। टोटल x है तो x/2। तो इस पॉइंट पे ये एक्ट कर रहा होगा सेंट्रोइड पे, और इस जगह से इसका डिस्टेंस कितना है सेंट्रोइड का, x/2। तो x/2 डिस्टेंस से मल्टीप्लाई हो जाएगी। फोर्स इंटू डिस्टेंस होता है, मूवमेंट आपको पता है, x/2 से मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू आपके पास आई -WX²/2। ये आया आपके पास बेंडिंग मोमेंट। अब चेक कर लेंगे, पहले तो देखेंगे कैसे वेरी कर रहा है। वेरीज कैसे वेरी कर रहा है, पैराबोलिकली, क्योंकि x² है, पैराबोलिकली विद x के साथ पैराबोलिकली वेरी कर रहा है, क्योंकि x की पावर कितनी है, 2 है। तब बेंडिंग मोमेंट चेक करेंगे कि A पॉइंट पे कितना होगा और B पॉइंट पे कितना होगा। तो पहले राइट हैंड साइड से कैलकुलेशन कर रहे हैं, तो पहले B पे चेक करेंगे, बेंडिंग मोमेंट एट B। और B पॉइंट पे आपको पता है x की वैल्यू 0 हो जाएगी, क्योंकि एक्सिस, ये जो एक्सिस है इधर 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 जाएगा, x की वैल्यू 0 हो जाएगी। और जब 0 हो जाएगी तो चेक करते हैं कि बेंडिंग मोमेंट कितना होगा। देखो बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू कितनी आएगी, x की वैल्यू आप इसमें 0 पुट करोगे तो बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट B इक्वल टू 0। x 0 पुट करोगे तो ये वैल्यू 0 हो जाएगी। तो बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू यहां पे आई 0। अब दूसरे पॉइंट पे चेक करते हैं, कौन से पॉइंट पे, A पॉइंट पे। तो एट पॉइंट A पॉइंट पे जब जाओगे, इस एक्सिस को इधर लेके जाओगे, x इंक्रीज होता जाएगा, x इंक्रीज होता जाएगा, और जैसे ही A पे पहुंचेगा x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, L हो जाएगी। x की वैल्यू हो जाएगी आपके पास L। तो बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, x की जगह L पुट करोगे तो -WL²/2, ये हो जाएगी -WL²/2। तो बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू 0 से लेके -WL²/2 तक वेरी कर रही है। और कैसे वेरी कर रही है, पैराबोलिकली। कैसे वेरी कर रही है, पैराबोलिकली। तो इसका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाएंगे, 0 0 और पैराबोलिकली वेरी कर रही है। यहां पर मान लो सपोज करो ये वैल्यू है -WL²/2, ये वैल्यू है WL²/2। अब प्रॉब्लम ये है कि जो पैराबोला आएगा आपका वो इस टाइप से आएगा कि इस टाइप से आएगा। भाई दोनों में से कोई भी हो सकता है, इस टाइप से आएगा कि इस टाइप से आएगा। कौन सा पैराबोला आएगा, तो सिंपली है, सिंपल क्या है, x² का कोफिशिएंट चेक कर लो, पॉजिटिव है कि नेगेटिव। अगर पॉजिटिव है तो पैराबोला इस टाइप से आएगा, क्योंकि ये पैराबोला किसके लिए होता है, y = x² के लिए। और अगर नेगेटिव है, ये वाला आएगा, ये किसके लिए होता है, y = -x² के लिए पैराबोला होता है ये वाला। तो अब यहां पर x² का कोफिशिएंट क्या है, नेगेटिव है, यहां पर नेगेटिव है, -WX²/2 है वैल्यू। तो यानी कि ये नीचे वाला आएगा, नीचे वाली शेप आएगी, यानी कि ये इस टाइप से शेप आएगी। तो इस टाइप से शेप आएगी तो कौन सा आया, ये वाला। कौन सा आएगा, ये वाला। तो आप ये वाला आपके पास आ जाएगा इसका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम।
ये पैराबोलिक कर्व आएगी, ये नेगेटिव आई, ये वैल्यू, तो ये आपके पास आया इसका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। इस टाइप से आप इसका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बना सकते हैं। तो ये हुआ आपका कैंटिलीवर बीम पे जब यूडीएल लग रहा हो तो उसका एसएफडी बीएमडी कैसे बनता है, और इसके बाद हम जब यूवीएल लग रहा होगा कैंटिलीवर बीम पे, जब यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड लग रहा होगा तो उस टाइम पे एसएफडी बीएमडी कैसे बनेगा, वो हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। इस लेक्चर में इतना ही। थैंक यू सो मच।